हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आई एम अनीश कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में सिंगुलरिटी पावर सीरीज मीन्स टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज पे जो भी क्वेश्चन CSR नेट में पूछे गए हैं उसका मैं कुछ कलेक्शन यहाँ पे लेके आया हूँ। अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लिया हूँ, साथ में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे बेस्ड। मतलब मैं जो प्रीवियस वीडियो डाला हूँ, पावर सीरीज हो गया, सिंगुलरिटी पे वीडियो डाला हूँ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस पे थियोरेटिकल वीडियो डाल चुका हूँ। तो उस पर बेस्ड जितने क्वेश्चन हैं CSR नेट में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, गेट में पूछे गए हैं, तो इस वीडियो में मैं CSR नेट का कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि इन सारे टॉपिकों से पूछे गए हैं। तो जिन्होंने पहले ही वो थ्योरी पार्ट नहीं देखा वो पहले देख लेंगे, क्योंकि जिससे कि आपको रिलेट करने में फ़ायदा होगा। रिलेट करके आप समझ पाएंगे मैं कैसे रिलेट करके बढ़ा रहा हूँ। जो भी मैं थ्योरी बताऊँ उससे रिलेट करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और मैं लेक्चर 14 नंबर तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा वो पहले वो सारे वीडियो देख लेंगे, क्योंकि उससे काफ़ी बेनिफिट होगा। और प्रीवियस ईयर का भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी हो गया, फील्ड थ्योरी हो गया, लीनियर अलजेब्रा हो गया। ये सारे का प्लेलिस्ट में आप मेरे चैनल के लिंक में जाके देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो सारे वीडियो को देखेंगे, जिससे आप में भी बेनिफिट हो पाए। और अगर आपने मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको जो भी मैं वीडियो डालते रहूँगा उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसके लिए आप बेल आइकन भी दबा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपको लगे, कुछ डाउट हो, कमेंट हो, कुछ दिक्कत हो, कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक लगे तो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि कुछ लोगों ने बोला है इन्फॉर्म कंटिन्यू टू रियल एनालिसिस का टॉपिक पे वीडियो अपलोड कर दीजिए, डिसकनेक्टेड कनेक्टेड सेट, पाथ कनेक्टेड क्या होता है, ये सारे टॉपिक। सब स्पेस टोपोलॉजी में लोगों को दिक्कत होती है, उस पर मुझे बोला गया है। और भी टॉपिक्स हैं, जैसे बियर कैटेगरी थ्योरम हो गया, या फिर ऐसे ऐसे अगर आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर अपलोड करूँगा। और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का तो फुल कोर्स यहाँ पे कराऊंगा, साथ में CSR नेट गेट का प्रीवियस ईयर के साथ थ्योरेटिकल पार्ट जो भी कराऊंगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरा कंप्लीट करूँगा। इसके बाद मैं सॉल्यूशन वीडियो के बाद किसी ने पूछा था क्या पे वीडियो आएगा, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे कब आएगा। तो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे आएगा जस्ट। उसके बाद मैं ब्रांच पॉइंट पे वीडियो डालूंगा, या फिर आइडेंटिटी थ्योरम, ये सब हो गया। उसके बाद मैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पे आऊँगा, उसके बाद मैपिंग पे आऊँगा। तो सारे चीज़ों पे मैं वीडियो अपलोड करूँगा। मेरे चैनल पे बने रहिए। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिया हूँ यहाँ पे, वो CSR नेट दिसंबर 2019 में पूछा गया पार्ट सी का क्वेश्चन है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। आप यहाँ पे पावर सीरीज गिवन है, उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ कन्वर्जेंस बॉन्डेडनेस पे क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको। कंसीडर द पावर सीरीज FZ, एक पावर सीरीज गिवन है, इस टाइप का पावर सीरीज गिवन है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, तो कौन सा ट्रू होगा। फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ FZ इज फाइनाइट। तो एक पावर सीरीज गिवन है तो आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला लगा के रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो निकाल ही सकते हैं। द सेट FX x बिलोंग्स टू R इज बॉन्डेड। अगर FX निकालें, ये सेट FX का जो सेट आएगा वो बॉन्डेड होगा, ये बोल रहा है। द सेट FX, अगर x इसका जो डोमेन है इस इंटरवल में लाइक करो, देन ये बॉन्डेड होगा। F हैज़ इनफाइनाइटली मेनी जीरोज। ये सारे ऑप्शन पूछे गए हैं, ठीक है। तो जो FZ गिवन है फ्रेंड्स, FZ जो गिवन है वो क्या गिवन है, समेसन n इजकल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n z 2n प्लस 1 फैक्टोरियल 2n, ठीक है। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म कुछ टर्म इसका लिखते हैं, तो क्या आएगा, z अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस आएगा यहाँ पे ZQ आ जाएगा अपॉन फैक्टोरियल 6। इस टाइप से आएगा ये इसका एक्सपेंशन। Z5 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1, और Z5 अपॉन फैक्टोरियल 10। इस टाइप का ये सीरीज आएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको।
यहाँ पे मैंने जो लिया है ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे n इजकल टू 0 पे क्या होगा, 1 होगा ना। 1 पे ये क्या होगा, 2 होगा, और ये 2 पे 4 होगा। तो यहाँ पे अगर हम जेड कॉमन ले ले तो ये इस टाइप से आ जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड 4 बाई फैक्टोरियल 4, लाइक दैट। इट मीन्स ये जेड कॉस जेड का एक्सपेंसन है, ठीक है। जेड कॉस जेड का एक्सपेंसन है तो क्या होगा कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसका क्या होगा, ये इंटायर फंक्शन है, ए भी इंटायर है, ए भी इंटायर है, तो इंटायर फंक्शन है, इंटायर फंक्शन है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फॉर्मूला कर लेके। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू जो है -1/n/2n का फैक्टोरियल है। तो आप रेशियो टेस्ट वाला अगर लगाते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का फार्मूला तो क्या होता है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n/n+1/n, ये होता है 1/r का वैल्यू। तो यहाँ से आप अगर लगाएंगे तो क्या आएगा, 1/r इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी -1/n+1 n+1, यहाँ तो 2 हो जाएगा, यहाँ -1/n अपॉन, सॉरी यहाँ पे 2n/-1/n ये होगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो 1/r की वैल्यू 0 आई तो r की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं फॉर्मूला से, या फिर आपको पता है इंटायर है मतलब कि पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये एनालिटिक है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इनफाइनाइट होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू हो गया। द सेट एफ एक्स ले लें, ठीक है। तो एफ एक्स जो है आर में बॉन्डेड होगा। एफ एक्स ले लेंगे तो एफ जेड का वैल्यू क्या आया है, एफ जेड का वैल्यू ये आया है, जेड कॉस जेड। एक्स जेड की जगह एक्स ले लेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स कॉस एक्स आ जाएगी। एक्स कॉस एक्स क्या है, बॉन्डेड है आर में, आर इन्फिनिटी ले लेंगे, ये तो -1, ये बॉन्डेड बट ये अनबॉन्डेड है, तो ये तो अनबॉन्डेड होगा, ठीक है। तो अनबॉन्डेड होगा तो क्या होगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब अगर -1 से 1 के बीच में लें एफ एक्स का वैल्यू, ये एफ एक्स है और डोमेन जो है -1 से 1 है, इंटरवल ये है, तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन है, बॉन्डेड इंटरवल है, तो इंटरवल में ये बॉन्डेड होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एफ जेड हैज इन्फाइनेटली मेनी जीरोज। अब एफ जेड का वैल्यू आपको पता है, तो ये इन्फाइनेटली मेनी जीरोज होगा इसका। कॉस जेड का क्या होता है, कॉस जेड इन्फाइनेटली मेनी जीरोज होता है, कॉस जेड का कहाँ पे, 2n+1π/2 पे ये इसके वैल्यू क्या होते हैं, इन्फाइनेटली मैनी जीरोज होते हैं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से ये 1 3 4 इस ऑप्शन, ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो CSIR नेट दिसंबर 2011 पार्ट बी का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें बोला जा रहा है कि आर डिनोट द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द पावर सीरीज। तो आर क्या होगा, ये पावर सीरीज गिवन है, तो आपको रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है। तो पावर सीरीज जो गिवन है फ्रेंड्स कि ये गिवन है के एक्स के इजकल टू 1 to इन्फिनिटी। यहाँ पे ए के की वैल्यू क्या है, के है, तो ए के की वैल्यू अगर के है तो यहाँ से आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर ओ सी निकाल सकते हैं, 1/r इजकल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई क्या है n+1 ना, तो k+1/k, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 आया, तो इस सीरीज का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगा, mod x <1 आएगा, और इस रीजन में कन्वर्जेंस होगा, ये मतलब ओपन इंटरवल लेस देन है, बट अगर ये जेड रहता तो ये डिस्क हो जाता, ओपन डिस्क हो जाता। तो ये 1 पे होगा कि नहीं होगा, अगर यहाँ पे 1 पे होगा कि नहीं, ओपन में तो ठीक है, बाउंड्री पे होगा कि नहीं, बाउंड्री पे चेक करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर 1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये जनरल कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस आप पढ़े होंगे कभी, तो ये पता होगा कि अगर एन ऐसा सीरीज है, ये कन्वर्ज कब होता है, अगर कन्वर्ज होता है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एन का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एन अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए n टेंस टू इन्फिनिटी तो ये कन्वर्जेंस नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लगाएंगे, 1 पे ये इस वैल्यू k टेंस टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा, तो ये डाइवर्ज कर जाएगा। तो ये क्या होगा,
कन्वर्जेंट और -1 इंक्लूड कर दिया है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आर पॉजिटिव एंड द सीरीज कन्वर्जेंट ऑफ -r बट डज नॉट कन्वर्जेंट एट x इज इक्वल टू r। आर पॉजिटिव पे बोल रहा है कि कन्वर्जेंस होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस तो ये है, तो आर पॉजिटिव तो है, ठीक है, 0 से 1 आर पॉजिटिव है। कन्वर्जेंट एट x इज इक्वल टू -r, -r का मतलब क्या हो गया, कन्वर्जेंट x इज इक्वल टू -1 पे कन्वर्जेंट बोल रहा है, तो क्या ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि -1 पे तो ये कन्वर्ज नहीं होगा। ये बोल रहा है कि -1 पर कन्वर्ज हो और 1 पे कन्वर्ज नहीं हो, ऐसा बोल रहा है, तो -1 पे भी कन्वर्ज नहीं होगा। -1 भी लेंगे तो ये जनरल रूल ऑफ कन्वर्जेंस को फॉलो नहीं करेगा, लिमिट इन्फिनिटी लगाने पे 0 नहीं आएगा, तो ये भी रॉन्ग होगा। तो ये बोल रहा है थर्ड ऑप्शन, आर पॉजिटिव एंड द सीरीज डज नॉट कन्वर्जेंट माइनस आउटसाइड ऑफ -r to r, यानी बोल रहा है कि अगर -1 से 1 के बाहर का कोई रीजन ले तो वो कन्वर्जेंस नहीं होगा, तो ट्रू है, क्योंकि इसी रीजन में कन्वर्जन होगा, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस से ही आया, बिकॉज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 1 है, ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। r इज इक्वल टू 0 होगा, रेडियस तो 1 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा, पार्ट बी का था, तो सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है CSR नेट दिसंबर 2018 पार्ट सी में पूछा गया है, टेंजेंट के बारे में पूछ रहा है और मेनोमॉर्फिक के बारे में पूछ रहा है। तो मेनोमॉर्फिक भी मैंने बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, वो जब लॉरेंट सीरीज में एक चीज़ डिफाइन कर रहे थे, तो वहाँ पे मेरोमॉर्फिक थोड़ा एनालिटिक से रिलेटेड है, तो बताया था मेरोमॉर्फिक और रेशनल फंक्शन में भी रिलेशन बताया था, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं जाके मेरोमॉर्फिक का डिफिनेशन। फिर मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि मेरोमॉर्फिक होता क्या है। यहाँ पे मेरोमॉर्फिक जो होता है वो एवरीवेयर एनालिटिक एक्सेप्ट इट्स सिंगुलरिटी, क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट इट्स सिंगुलरिटी जो होगा इसका ओनली पोल होगा, सिंगुलरिटी ओनली पोल, तो ये एनालिटिक होगा, बट अगर सिंगुलरिटी एग्जिस्ट करता है तो सिर्फ पोल होना चाहिए, तो इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, टेंजेंट इज इंटायर फंक्शन, टेंजेंट आप जानते हैं क्या होता है, टेंजेंट का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन जेड अपॉन कॉस जेड। अब कॉस जेड डिनोमिनेटर में है, तो कॉस जेड के जीरोज होते हैं, 2n+1 π/2 पे क्या होता है, इसके जीरोज होते हैं, तो जीरोज होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक नहीं होगा इस पॉइंट पर, ये तो ये क्या बन जाएगा, इसका सिंगुलरिटी होगा, ये पोल होगा, ठीक है। तो इंटायर बोल रहा है, तो इंटायर तो होगा नहीं, एवरीवेयर एनालिटिक है नहीं, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इसमें कुछ पॉइंट सिंगुलरिटी मिल जा रहे हैं। टेंजेंट इज मेरोमॉर्फिक ऑन सी, मेरोमॉर्फिक मतलब इसमें बोल रहा है कि अगर क्या ये ट्रू है कि इसमें सिर्फ सिंगुलरिटी जो मिलेगा वो सिर्फ पोल होगा, तो आप बताइए, देखिए कॉस जेड डिनोमिनेटर जब 0 होगा तभी ये एनालिटिक नहीं होगा, उसी पॉइंट पर सिंगुलरिटी मिलने के चांस है, क्योंकि साइन जेड तो ऑलवेज क्या है, एंटायर है, तो डिनोमिनेटर चेक करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर के कारण ये क्या है, अनडिफाइंड है जाएगा, नॉट एग्जिस्ट, ये सब हो सकता है। तो ये 0 कब आएगा, 2n+1 π/2 पे, यानी -π/2 π/2 3π/2 ये सब पे, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये आएगा। तो ये इसके जो ये सारे पॉइंट आएंगे क्या है, ये सब क्या है, पोल्स है ना, इसके नेबरहुड में अदर सिंगुलरिटी मिलेगा नहीं, तो आइसोलेटेड है, पोल है, क्योंकि लिमिट टेंस टू इन्फिनिटी लगाने, लिमिट क्या, ये पॉइंट ले लेने पे क्या होगा, जेड टेंस टू दिस पॉइंट लेंगे तो हम लोग क्या होगा, टेंजेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, आएगी ना, क्योंकि 0 आएगा तो ओवरऑल, और इस पे ये 1 आएगा तो 1/0 इन्फिनिटी आएगा, टेंजेंट इन्फिनिटी पे टेंड कर जाएगा, तो पोल का मैंने डिफिनेशन बताया है कि पोल का डिफिनेशन क्या होता है, लिमिट क्या होना चाहिए, जेड दैट जिस पॉइंट पे लिमिट का वैल्यू इन्फिनिटली एग्जिस्ट कर जाए तो बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोल होता है उस पॉइंट पे, तो ये पोल होगा ये सारे पॉइंट पे, तो सिर्फ सिंगुलरिटी जो होगा पोल ही होगा, तो ये क्या होगा, मेरोमॉर्फिक हो जाएगा बाय द डिफिनेशन, तो ये ऑप्शन ट्रू होगा। टेंजेंट है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी के बारे में पूछ रहा है, इन्फिनिटी पे क्या होगा, ये सब तो फाइनाइट वैल्यू था, कुछ फाइनाइट वैल्यू पे था, इन्फिनिटी के बारे में पूछ रहा है कि इन्फिनिटी पे क्या होगा। तो मैंने एक चीज़ बताया था कि इन्फिनिटी पे अगर इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। अब लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो टेंजेंट डज नॉट एग्जिस्ट, मैं जो भी थ्योरम रिजल्ट बताया उसको रिलेट करूंगा, प्योरली सिमिलरली जो मैं थ्योरम बताया उसको रिलेट करूंगी यहाँ पे। तो टेंजेंट मैं इसे बताया था कि अगर कोई किसी पॉइंट पे
फंक्शन की वैल्यू क्या हो, ना तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करे ना इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करे, डज नॉट एग्जिस्ट करे, तो वो होता है उसकी इसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। तो एसेंशियल पे तो यहाँ ऑप्शन में पूछा नहीं है, नन आइसोलेटेड आइसोलेटेड बोल रहा है। तो नन आइसोलेटेड के बारे में बोल रहा था कि क्या बोला था कि अगर लिमिट पॉइंट ऑफ पोल, जो लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स होंगे, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स, ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल जो होगा वो क्या होगा, लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी वो होगा नन आइसोलेटेड। नन आइसोलेटेड को ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि उस पॉइंट के नेबरहुड में क्या हो जाए, अदर सिंगुलरिटी लाइक कर जाएगा। तो इसकी लिमिट पॉइंट क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगा। जेड टेंस टू ये एन टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये इन्फिनिटी भी एग्जिस्ट करेगी, तो ये इसकी लिमिट पॉइंट क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो क्या हो गया, ये नन आइसोलेटेड हो गया। इन्फिनिटी के नेबरहुड में फर्दर सिंगुलरिटी मिल रहा है, यानी कि ये नन आइसोलेटेड है। तो आइसोलेटेड नहीं है, जब नन आइसोलेटेड हो गया तो आइसोलेटेड होगा ही नहीं। तो ये जेड इजिकल टू इन्फिनिटी, ये ऑप्शन ट्रू है, ये ऑप्शन गलत है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफ़ी लॉजिकली क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये सारा चीज़ मैंने लॉरेंट सीरीज में इस टाइप का कॉन्सेप्ट बताया, तो उसको रिलेट करूँगा यहाँ पे। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। लेट ओमेगा बी एन ओपन कनेक्टेड सबसेट ऑफ सी, लेट ई, इसमें कुछ फाइनाइट टर्म्स है Z1 Z2 ZR बिलोंग्स टू दिस ओपन कनेक्टेड सेट ओमेगा। सपोज दैट एफ जो है ओमेगा से सी इज ए फंक्शन, एफ कोई फंक्शन है सच दैट एफ जो है ओमेगा माइनस सी, ये सारे पॉइंट ओमेगा जो कनेक्टेड सेट है डोमेन जो है एफ का, उससे अगर बाहर कर दे तो ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। देन एफ इज एनालिटिक ऑन ओमेगा, तो बोल रहा है कि ये ओमेगा में भी क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। यानी कुछ फाइनाइट टाइम पे अगर इसके सिंगुलर पॉइंट है, कुछ फाइनाइट लेट सपोज दैट इज फंक्शन ये में एनालिटिक है, यानी इसको छोड़ के इस पॉइंट पे ये एनालिटिक है। तो वो बोल रहा है कि ओमेगा में कब एनालिटिक हो जाएगा। तो जस्ट लाइक एनालिटिक कंटिन्यूएशन, इसमें कुछ अगर फाइंड, जैसे आप लॉरेंट सीरीज को याद कीजिए। लॉरेंट सीरीज में क्या होता है कि किसी फंक्शन का अगर लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन हम लोग लिखें और उसमें नेगेटिव इंटीजर वाला पॉलिनोमियल ना हो, सारे टेलर सीरीज के टर्म में हो, कोई भी नेगेटिव इंटीजर वाला टर्म ना हो, किसी भी जेड का पावर नेगेटिव इंटीजर ना हो, तो वो क्या हो जाता है, एनालिटिक हो जाता है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है एफ इज एनालिटिक ऑन ओमेगा इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन ओमेगा। कंटिन्यूअस हो जाएगा तो बोल रहा है कि ये एनालिटिक हो जाएगा। तो ये तो आप बेसिक चीज़ है, आप रियल से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस होने से फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ज़रूरी नहीं होता है। बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दे दूं कि कंटिन्यूअस है बट नॉट एनालिटिक इन ओमेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस होने से एनालिटिक होगा। हाँ, यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये एक्चुअली यहाँ पे रीमान थ्योरम पे है, रीमान रिमूवेबल सिंगुलरिटी थ्योरम पे है। यहाँ पे क्या होता है कि कोई फंक्शन जो है किसी सम पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हो बट वो उस सारे पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाए, तो वो पूरे डोमेन में क्या हो जाता है, एनालिटिक हो जाता है। तो यहाँ पे कंटिन्यूअस होने से ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। ये रीमान आप रिमूवेबल सिंगुलरिटी थ्योरम यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। रिमूवेबल सिंगुलरिटी थ्योरम क्या होता है कि एफ जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए सम डी माइनस सम पॉइंट पे, डी में कंटिन्यूअस होना चाहिए और एनालिटिक होना चाहिए कहाँ पे, डी माइनस सम पॉइंट पे। जैसे ई यहाँ पे पॉइंट है, इस पे एनालिटिक होगा तो ये एफ क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ एनालिटिक हो जाएगा डी में, एफ एनालिटिक ऑन डी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये अगर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा रीमान रिमूवेबल सिंगुलरिटी थ्योरम से, ठीक है। तो रीमान रिमूवेबिलिटी सिंगुलरिटी थ्योरम एक्चुअली होता क्या है कि जैसे साइन जेड वाई, थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। साइन जेड वाई जेड क्या है, यहाँ पे जेड इजिकल टू जीरो इसका रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, बट इसमें लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका जीरो पे हम अगर क्या लिखें, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखें, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे जेड माइनस जेड क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री से अगर जेड में मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा,
एक पॉलिनोमियल टाइप का आ जाएगा ना, तो वो सीरीज टाइप का आ जाएगा जिसमें नेगेटिव टर्म होंगे ही नहीं, टेलर सीरीज का टर्म आ जाएगा। तो अभी मैंने बताया था कि लॉरेंट सीरीज अगर टेलर सीरीज में ली, इसका जेड इजकल टू जीरो पे लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखने से क्या हो जा रहा है कि नेगेटिव टर्म ये क्या जीरो हो जा रहे हैं, तो ये एनालिटिक हो जा रहा है, तो ये ओवरऑल क्या हो जाता है, एनालिटिक हो जाता है। तो इसको रिमूवेबल सिंगुलरिटी थ्योरम इस तरह से होता है, तो ये कॉन्टिन्यूस तो है, तो वही चीज़ है यहाँ पे। एफ इज बॉन्डेड, तो बोल रहा है कि एफ बॉन्डेड होगा तो एनालिटिक होगा, तो एफ बॉन्डेड होगा तो एनालिटिक होगा, ऐसा ज़रूरी है। सपोज मैं कोई फंक्शन ले लूँ, ठीक है, ऐसे ले लूँ, जेड नॉट इक्वल टू जीरो पे ये वन हो और जीरो हो जेड इक्वल टू जीरो पे, तो ये फंक्शन क्या है, बॉन्डेड है, तो क्या ये एनालिटिक है, ये तो कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है ना, जीरो जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो ये क्या होगा, बॉन्डेड है बट एनालिटिक नहीं होगा, ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लॉरेंट सीरीज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज होगा। फॉर एवरी इफ समेसन एम बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है समेसन, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी एम जेड माइनस जेड जे एम, ठीक है, तो ये क्या किया है कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखा है, सेंटर जो है ये सारे पॉइंट को मान के, जिसमें ये एनालिटिक गिवन नहीं है, जिसपे गिवन नहीं है, तो उस पॉइंट को सेंटर मान के इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखा है ऑफ जेड, देन जेड आई एट जेड आई सेंटर मान के लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखा है जो मैंने बोला, देन एम इजकल टू जीरो फॉर एम इजकल टू नेगेटिव इंटीजर, अगर नेगेटिव इंटीजर पे जीरो हो जाए, नेगेटिव इन कॉफिशिएंट जो हो जाए, यानी नेगेटिव इंटीजर पे एम की वैल्यू जीरो हो जाए, तो ये क्या बन जाएगा, टेलर सीरीज बन जाएगा। अब किसी फंक्शन को अगर टेलर सीरीज में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं किसी पॉइंट का सेंटर के टर्म में, तो क्या हो जाता है, एनालिटिक होता है, ये सारी चीज़ मैंने बताया है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, मतलब लॉरेंट सीरीज है तो नेगेटिव टर्म उसमें है ही नहीं, मतलब वो नेगेटिव पार्ट नहीं है, प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, ओनली टेलर सीरीज जो एनालिटिक पार्ट है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ देने से, ये कंडीशन देने से हो जा रहा है कि वो एनालिटिक पार्ट बन जा रहा है, पॉजिटिव पार्ट बन जा रहा है, प्रिंसिपल पार्ट हट जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है यहाँ से, दैट्स वाई ये इट इज़ एनालिटिक। ठीक है, फॉर एवरी जेड, फोर्थ ऑप्शन जो बोल रहा है, अगर ये एक्सपेंशन है लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन जेड जे एट, बोल रहा है कि ए माइनस वन जीरो होगा तो ये एनालिटिक हो जाए, यानी बोल रहा है कि ये, इसमें बोल रहा है कि सारा टर्म जीरो नहीं हो, सारा टर्म, सारा नेगेटिव कॉफिशिएंट जीरो नहीं है, सिर्फ ए माइनस वन जीरो हो। ठीक है, यानी जो वन माइनस जेड जेड माइनस जेड आई का जो कॉफिशिएंट हो वो सिर्फ जीरो हो, तो ये फंक्शन बोल रहा है कि क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो आप कोई एक एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे आप वन बाई क्या बोला है कि ए माइनस वन जीरो, ठीक है, तो आप वन बाई जेड स्क्वायर सिंपल ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं साइन जेड बाई जेड क्यू ले सकते हैं, ये सारे एग्जांपल ले सकते हैं, इससे आपका हो जाएगा। ये क्या है, जेड इजकल टू जीरो पे ये इस फंक्शन का लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन सेम टू सेम आएगा। तो यहाँ पे बताइए कि जेड टू द पावर माइनस वन का कॉफिशिएंट क्या है, ए माइनस वन जिसको बोलते हैं, वो तो यहाँ जीरो है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जेड माइनस टू का कॉफिशिएंट नॉन जीरो है। ठीक है, यानी ए माइनस टू नॉन जीरो है, तो बताइए ये क्या फंक्शन एनालिटिक है, एनालिटिक नहीं है। तो ये इस कॉन्टेक्ट एग्जांपल से बोल सकते हैं कि ये ऑप्शन जो है रॉन्ग होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है CSIR नेट जून 2018 में पार्ट सी में पूछा गया है, 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज एफ सी टू सी बी एनालिटिक फंक्शन, देन एफ इज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल कब होगा, बोल रहा है कि इफ फॉर एनी पॉइंट ए बिलोंग्स टू सी, एफ जेड का अगर पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इज ए पावर सीरीज एक्सपेंशन एट ए, अगर ये है, देन ए एन इज इक्वल टू जीरो फॉर एटलीस्ट वन एन, कम से कम वन एन के लिए एन, यानी जो पावर सीरीज जो एक्सपेंशन है उसका कॉफिशिएंट अगर जीरो हो रहा है किसी टर्म का, तो बोल रहा है कि पॉलिनोमियल होगा। तो आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, कॉस जेड साइन जेड, जिसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पे देखिए कि कॉस साइन जेड मैं ले लेता हूँ सिंपल, साइन जेड लूँगा जिसमें कि एन जीरो होगा, एटलीस्ट वन एन नहीं, बहुत सारे, कम से कम एक एन के लिए बोल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे एन के लिए जीरो हो जाएगा, तो एटलीस्ट का भी कॉन्सेप्ट ट्रू कर रहा है, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल तो नहीं है। तो देखते हैं, जैसे इसका एक्सपेंशन जो होता है ये होता है ना, जेड क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री जेड फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव, तो यहाँ पे ये जो है जेड इजकल टू जीरो सेंटर के अराउंड इसका टेलर सीरीज एक्सपेंशन है साइन जेड का। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट को ए वन बोलते हैं, ए3 बोलते हैं जेड क्यू का कोफिशिएंट को। यहाँ पे ये सारे टर्म क्या हो रहे हैं, नॉन जीरो है, बट ए2 क्या हो रहा है, ए4 क्या हो रहा है, ए6 क्या हो रहा है, यहाँ तो इवन पावर वाला टर्म ही नहीं होगा साइन जेड में, तो ये तो जीरो हो रहा है, तो यानी इसके कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट साइन जेड क्या पॉलिनोमियल होता है, साइन जेड पॉलिनोमियल नहीं होता है, पॉलिनोमियल फाइनाइट टर्म होना चाहिए, ये फाइनाइट सीरीज है तो पॉलिनोमियल तो नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है, सेकेंड बोल रहा है कि लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी मॉड एफ जेड इजिकल टू इन्फिनिटी देन एफ जेड पॉलिनोमियल होगा। तो ये जो है डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं कि कोई कोई एफ जेड फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, और लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी मॉड जेड टेंस टू इन्फिनिटी, अगर ये क्या आ जाए इन्फिनिटी आ जाए तो ये पॉलिनोमियल होता है, तो इस रिजल्ट से ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड ऑप्शन बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी मॉड एफ जेड इज इक्वल टू एम। ठीक है, देन फॉर सम एम, कोई सम एम के लिए इसकी एफ जेड कोई लें, अगर इसकी वैल्यू मॉडलस की वैल्यू अगर एम आए तो एफ जेड क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ऐसा बोल रहा है। क्या ऐसा होगा, तो आप सोचेंगे कि प्रूफ या जनरल प्रूफ करेंगे कि ऐसा होगा तो पॉलिनोमियल, या तो ये आप काउंटर एग्जांपल से डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे काउंटर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिया हूँ, जैसे लेता हूँ, जैसे कि अगर आप एफ जेड की वैल्यू क्या ले लें, ई टू द पावर आई जेड ले लें। ठीक है, तो ई टू द पावर आई जेड में क्या होगा, मॉडलस ऑफ ई टू द पावर आई जेड क्या होगा, सबसे पहले ये लगाएंगे, तब इसमें लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी लगा देंगे। ठीक है, तो ई टू द पावर आई एक्स प्लस आई वाई होगी ये मॉडलस, ई टू द पावर आई एक्स ई टू द पावर माइनस वाई ये होगा। अब ये क्या होगा, मॉडलस अलग अलग होगा तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई ये होगा। ठीक है, अब इसी में लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी मैं लगा दिया। ठीक है, सब में लगा दिया, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी, तो ये तो वन हो गया। अब इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा, ये जीरो आएगा। ठीक है, जेड टेंस टू इन्फिनिटी मतलब क्या, वाई भी इन्फिनिटी होगा। ठीक है, जेड में तो एक ही इन्फिनिटी होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक ही इन्फिनिटी होता है, तो मॉड जेड इन्फिनिटी लिखने का मतलब माइनस इन्फिनिटी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ प्लस इन्फिनिटी। तो जेड इजकल टू इन्फिनिटी यानी तो एक्स प्लस आई वाई इजकल टू इन्फिनिटी, तो वाई का वैल्यू भी इन्फिनिटी, तो वाई इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये जीरो आएगा। फोर, तो ये जीरो आ रहा है तो क्या होगा, ये अदर एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, इधर माइनस जेड लेके भी आप चेक कर सकते हैं, तो ये आप खुद से चेक कीजिएगा। तो इससे क्या हो रहा है कि फोर्सा में इसकी वैल्यू एम आ रही है, बट ये क्या पॉलिनोमियल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है मॉड ऑफ एफ जेड, तो मॉड ऑफ एफ जेड अगर लेस इक्वल एम मॉड जेड टू द पावर एन सफिशिएंटली फॉर लार्ज एन, तो एफ जेड क्या होगा, पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ पे यही बी वाला कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, देखिएगा आप ध्यान से कि मैं कैसे करता हूँ। एफ जेड मॉड एफ जेड, मॉड एफ जेड में मॉड एफ जेड ये गिवन है, इसमें हम अगर लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी लगा दें, ठीक है, लिमिट मॉड जेड टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये एम क्या है, एम कोई फिक्स वैल्यू है, एम अगर लिखा है यहाँ पे तो ये कोई फिक्स वैल्यू है, रियल नंबर, कुछ डिस्कस नहीं किया है। अब इसमें सफिशिएंटली लार्ज एन के लिए बोल भी रहा है, तो सफिशिएंटली लार्ज एन का मतलब हम एन तो बड़ा है वैल्यू कोई भी, और जेड टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी ना। तो ये मॉड एफ जेड इन्फिनिटी आ गया, तो ये एफ क्या हो गया, यही सेकंड कंडीशन वाला सेम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये टेलर सीरीज पे है, देखिएगा ध्यान से, काफ़ी सारा क्वेश्चन जो मैं कलेक्शन लिया हूँ काफ़ी कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आई होप। लेट एफ बी ए होलोमॉर्फिक फंक्शन इन द ओपन डिस्क, ओपन डिस्क में होलोमॉर्फिक, होलोमॉर्फिक वर्ड से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत बार डिस्कस किया अपने लेक्चर सीरीज में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, कि होलोमॉर्फिक मतलब कॉम्प्लेक्स एनालिटिक, एक रियल एनालिटिक होता है, एक कॉम्प्लेक्स एनालिटिक, तो कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन होगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन जो एनालिटिक उसको होलोमॉर्फिक, तो नन अदर देन इज जस्ट कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, तो इससे घबराना नहीं है। तो इन द ओपन यूनिट डिस्क सच दैट लिमिट जेड टेंस टू वन एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वन पे एफ जेड की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब वन पे ये क्या है, एनालिटिक नहीं है। ठीक है, वन इसका क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी बोल सकते हैं, या नॉन आइसोलेटेड भी हो सकता है, तो ये क्या है, एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये क्या है, एसेंशियल सिंगुलर डज नॉट एग्जिस्ट है, तो पोल नहीं होगा, रिमूवेबल नहीं होगा, एसेंशियल होगा, तो ये तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, सिंगुलरिटी है, तो ये क्या होगा, इसका टेलर सीरीज लेट
this is a and z and b the Taylor series expansion about z is equal to 0 and r be its radius of convergence, then r का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन किया हुआ है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं जो बताया हूँ उससे रिलेट करूँगा। जैसे मैं टेलर सीरीज जो बता रहा था तो बोला था कि अगर कोई फंक्शन को ऐसे टेलर सीरीज में रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, जहाँ पे फंक्शन क्या हो, वो सारे पॉइंट जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक हो, ठीक है। तो या फिर उसके सेंटर से, सेंटर जेड इक्वल टू 0 है, सेंटर से वो नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ z1 जिससे वो नियरेस्ट डिस्टेंस 0 से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होगा, वेयर फॉर विच z1 पे एनालिटिक नहीं हो। तो यहाँ पे 1 पे एनालिटिक नहीं है, तो 1 और 0 के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, 1 होगा। तो यानी मॉड जेड लेस देन 1 ये रीजन ऑफ कन्वर्जेंस आएगा और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ से 1 आ जाएगा। या फिर आप उससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं सोचते तो आप ऐसे सोचिए कि अगर सिंगुलरिटी, नियरेस्ट सिंगुलरिटी से सेंटर का डिस्टेंस तो 0 है और नियरेस्ट सिंगुलरिटी 1 है, 1 से 0 का डिस्टेंस 1 आ रहा है, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो r इज इक्वल टू 0 बोल रहा है कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, 0 होगा। r इज इक्वल टू 0 टू लेस देन 1, r इज इक्वल टू 1, r ग्रेटर देन 1 होगा। ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो कौन सा ट्रू होगा? आई होप आप इजीली बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, r इज इक्वल टू 1। तो ये सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है ये सिंगुलरिटी पे क्वेश्चन है, सिंगुलरिटी रिलेटेड टू सिंगुलरिटी ये क्वेश्चन पूछा कि पोल रूल के बारे में पूछा गया। तो देखते हैं, कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन गिवन साइन पाई बाई जेड बाई 2 और साइन पाई जेड गिवन है, ये फंक्शन गिवन है। देन एफ एज ए पोल एट, ये फंक्शन जो है इसका पोल कहाँ पे होगा, तो पोल पूछ रहा है। तो पोल कहाँ पे, ये तो ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है ये इंटायर है, ठीक है, क्योंकि साइन फंक्शन है। तो डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि पोल हो सकता है, वहाँ पे नहीं भी हो सकता है जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 हो। अगर न्यूमरेटर भी 0 हो जाए और डिनोमिनेटर भी उस पॉइंट पर अगर 0 हो जाए तो वहाँ पे भी नहीं हो सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज होगा, जैसे कि बोल रहा है ऑल इंटीजर पे पोल होगा। सपोज अगर हम जेड इज इक्वल टू इंटीजर ले लें, जेड इंटीजर वैल्यू अगर हम क्या ले लें, 2 ले लें, ठीक है। तो जेड इजिकल टू 2 लेंगे तो एफ जेड का वैल्यू जेड टेंस टू 2 पुट कीजिए तो क्या होगा, साइन पाई हो जाएगा ऊपर में, ठीक है, नीचे में क्या हो जाएगा, साइन 2 पाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0/0 आ रहा है, तो 0/0 आएगा तो क्या करेंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, उसके बाद जेड टेंस टू 2 लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/0 इसमें लगा रहे हैं, ठीक है, तो ऊपर में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो कॉस पाई जेड बाई 2 और कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई/2। नीचे में भी लगाएंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस पाई जेड और मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई, ठीक है। तो अब बताइए कि अब लिमिट जेड टेंस टू इसमें 1 अप 1 क्या कितना पुट करना है, 2 पुट करना है, ठीक है। अब 2 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1 होगा, ये 2π1 होगा। तो ये नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो आ रहा है यानी ये क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस पे 2 पे तो ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, लिमिट अगर जिस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर जाता है, फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट वैल्यू आएगा इसका, तो ये क्या होता है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी होता है। तो पोल तो होगा नहीं, तो ऑल इंटीजर पे तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये जब हम जेड इक्वल टू 2 ले रहे हैं अभी अगर इंटीजर है तो इस पर तो पोल नहीं हो रहा है, तो ये ऑल इंटीजर ऑल ऑप्शन गलत हो गया। और ऑल इवेंट इंटीजर, इस एग्जांपल से ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि अगर ये हम जो इंटीजर लिए इवन नंबर है, इवन नंबर पे ये पोल तो मिल नहीं रहा है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी मिल रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 0/0 मिल जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। ऑल ऑड इंटीजर, सारे ऑड इंटीजर पे क्या ये होगा, तो ऑल ऑड इंटीजर पे चेक कर लेते। ऑड इंटीजर पे क्या होगा फ्रेंड्स कि डिनोमिनेटर में ऑड इंटीजर पे -1 आएगा या +1 आएगा, ठीक है, क्योंकि π/2 लगा हुआ है, तो ऑड इंटीजर 3π/2 5π/2 इस पे -1 आएगा +1, तो ऊपर नॉन जीरो टर्म आएगा। बट नीचे में क्या आएगा, नीचे में तो कोई भी इंटीजर पे 0 आएगा, तो इससे क्या होगा, लिमिट जेड टेंस टू ऑड इंटीजर एफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी, तो ये पोल होगा, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो गया।
ऑल इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4k+1, 4k+1, तो 4k+1 क्या है, ऑड ही वैल्यू तो है, ऑड ऑड इंटीजर ही आएगा, ये जितने वैल्यू आएंगे तो ऑड इंटीजर पे क्या होगा, ये क्या होगा कि पोल दे देगा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ट्रू हो गया, ये पार्ट सी का क्वेश्चन था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिसंबर 2016 पार्ट सी का क्वेश्चन है। ये लेट एफ जेड बी द होलोमॉर्फिक गिवन है, होलोमॉर्फिक गिवन है एफ जेड बाई दिस होलो, ये मैंने गलत नोट कर लिया, मैं सोचा होलोमॉर्फिक कैसे होगा, होलोमॉर्फिक होता तो ये एनालिटिक कैसे होता, ये तो एनालिटिक नहीं है ना, तो हम मेरोमॉर्फिक यहाँ पे कर लीजिए, मेरोमॉर्फिक क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि यार मेरे होलोमॉर्फिक इसको बोला नहीं जा सकता ना, क्योंकि इस पर तो डिनोटर पे जीरो मिलेगा, तो ये सिंगुलरिटी मिलेगी, तो ये एनालिटिक नहीं होगा सब जगह, तो नहीं होगा ना, तो ये मेरोमॉर्फिक। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेड इजकल टू जीरो इस फंक्शन का क्या है, पोल है ऑफ ऑर्डर 2 पूछ रहा है। तो ऑल पोल ऑफ ऑर्डर का जो मैंने रिजल्ट बताया था, जो मैं यूज किया था, वही चीज़ का यहाँ पे भी यूज करूँगा, जो मैं वीडियो में बताऊँ, सिंगुलरिटी वाले वीडियो में बताया हूँ। फॉर के बिलोंग टू जेड, जेड इजिकल टू 2 के, 2 के इंटीजर है, तो इस वैल्यू पे ये सिंपल पोल देगा बोल रहा है। फॉर एवरी के जेड -0 पे ये जेड इजिकल टू के पे सिंपल पोल देगा। जेड इजिकल टू पाई प्लस 2 ले लें तो ये क्या देगा, पोल देगा। ये सारे ऑप्शन यहाँ पे गिवन है। तो दो ऑर्डर का पोल जेड इजिकल टू 0 पे चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड स्क्वायर एफ जेड का वैल्यू चेक करेंगे। ये क्या आना चाहिए, नॉन जीरो और नॉट फाइनाइट इनफाइनाइट आना चाहिए। तो जेड अपॉन 1 माइनस ई जेड साइन जेड, इसकी वैल्यू चेक करते हैं क्या आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0/0 पे ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 होगा, 0 होगा, यानी ये 0/0 है। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, 3z² ऊपर में आएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो नीचे में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, cos z आएगा, माइनस e⁻z साइन जेड माइनस e⁻z cos z। ठीक है, तो इसमें अगर लिमिट जेड टेस्ट टू 0 आप लगाइए तो अब क्या आ रहा है, फिर से चेक कीजिए, तो क्या आ रहा है, ये तो 1 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0/0 अभी भी आ रहा है, तो फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको। तो ये 6z हो जाएगा, फिर नीचे में क्या होगा, साइन जेड होगा, माइनस e⁻z cos z होगा, डिफ्रेंशिएट इसको करेंगे तो प्लस माइनस e⁻z साइन जेड, और इधर आएगा, इधर सिमिलरली कर लेंगे e⁻z साइन जेड और e⁻z cos z, तो ये से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे में नॉन जीरो, ये 0 आ जाएगी, तो 0 आ जाएगा तो क्या होगा, नॉन जीरो आना चाहिए, 0 आ जाएगा तो ये 2 ऑर्डर का पोल नहीं होके कितना ऑर्डर का पोल होगा, ये 1 मिनट, इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ रहा है, तो ये 2 ऑर्डर का पोल नहीं होगा, क्योंकि 2 ऑर्डर का पोल होने के लिए जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे क्या नॉन जीरो आना चाहिए। तो 2 ऑर्डर का पोल नहीं हो कि ये एक्चुअली सिंपल ऑर्डर का पोल है, क्योंकि आप जैसे ही जेड इंटू एफ जेड कीजिएगा तो इसकी वैल्यू लिमिट जेड टेंस टू 0 पे क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि नीचे में देखिए क्या है, 2 ऑर्डर का पोल है ना, नीचे में 2 जीरोज मिल रहा है, किससे मिल रहा है, किससे मिल रहा है, तो 1 जीरो इससे मिल रहा है, एक और मल्टीप्लाई कर देंगे 2 जीरो ऊपर उससे मिल जाएगा, तो इस वाले कॉन्सेप्ट से भी इसका क्या हो जाएगा, 1 ऑर्डर का पोल मिलेगा, तो जेड से मल्टीप्लाई करने पे ये नॉन जीरो वैल्यू देगा, तो ये सिंपल पोल है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, फॉर के बिलोंग्स टू जेड, जेड इजकल टू 2πik इज ए सिंपल पोल। ये जो बोल रहा है कि ये सिंपल पोल है, तो सिंपल पोल के लिए भी पोल तो होगा, पोल सबसे पहले चेक करना है कि पोल है कि नहीं, पोल ही नहीं होगा तो सिंपल पोल के बारे में बात नहीं करेंगे। तो चेक कर सकते हैं आप यहाँ पे, जेड इजकल टू 2πik पुट करेंगे तो नीचे में 0 होगा, क्योंकि साइन जेड है,
सॉरी यहाँ पे 2πi के यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जीरो होगा, 2πi के पुट करेंगे तो ये क्या होगा, हाइपरबोलिक आएगा, ये नॉन जीरो होगा, बट ये जीरो होगा तो ये इन्फिनिटी कर देगा, तो ये पोल हो जाएगा। पोल तो है। अब सिंपल पोल के बारे में चेक करना है, तो सिंपल पोल कैसे चेक करेंगे, जेड इंटू एफ जेड लगाएंगे और उस पॉइंट पे लिमिट का वैल्यू चेक करेंगे, किस पे, जेड 2πi के पे पूछ रहा है, 2πi के बिलोंग टू इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड एफ जेड की वैल्यू ये है 1 माइनस ई जेड अपॉन साइन जेड, लिमिट जेड टेंस टू 2πi के, ये है, ठीक है। तो इस पे तो यार 0/0 आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, क्योंकि ऊपर में सॉरी ये नॉन जीरो, ये इन्फिनिटी आ रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे, 0/0 नहीं आ रहा है, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे कैसे हम लोग चेक करेंगे, थोड़ा मिस्टेक कर दिया मैं, यहाँ पे सिंपल पोल 2πi पे के चेक करना है, तो जेड माइनस 2πi के यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे जेड माइनस 2πi के होगा यहाँ पे। तो अब ये 0/0 आ रहा है, तो 0/0 आ रहा है तो क्या होगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा, 2z हो जाएगा ऊपर में और माइनस 2πi के नीचे में एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस जेड माइनस ई जेड साइन जेड माइनस ई जेड कॉस जेड, लिमिट जेड टेंस टू 2πi के, ये लगाएंगे, ठीक है। तो लिमिट 2πi के पे ऊपर तो ये नॉन जीरो आ रहा है, नीचे में क्या होगा, 2πi के पे ये क्या होगा, 2πi के पे ये नॉन जीरो आएगा, ये भी नॉन जीरो आएगा, ये भी नॉन जीरो आएगा, ये भी नॉन जीरो आएगा। एक्चुअली यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, तो यहाँ पे आप अगर 2πi के पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2πi के साइन 2πi के, और साइन 2πi के का वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि साइन आई जेड का वैल्यू जो होता है आई साइन हाइपरबोलिक जेड होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आई साइन हाइपरबोलिक 2πi के। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉन जीरो होती है, नॉट इक्वल टू जीरो, साइन के जैसा वर्क नहीं करता है, तो ये नॉन जीरो आएगा, ऊपर भी नॉन जीरो आ रहा है क्योंकि 4πi के हो जाएगा, तो ये नॉन जीरो आ रहा है इसकी वैल्यू जेड दिस पे, तो ये क्या होगा, सिंपल पोल होगा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, फॉर के बिलोंग्स टू जेड माइनस जीरो, जेड इजकल टू के पाई इज ए सिंपल पोल, ठीक है। जीरो को तो बाहर कर दिया है, तो यानी पाई 2π माइनस पाई, जीरो को छोड़ के, जीरो नहीं लेना है, इसको छोड़ के जितने भी के का वैल्यू जो भी पुट करो आप, जो भी के जेड का वैल्यू आएगा उसको इस फंक्शन में चेक करना है कि इस पर सिंपल पोल होगा। सबसे पहले तो पोल चेक करेंगे, तो जेड इजकल टू के पाई पे तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी वैल्यू देगा, लिमिट इन्फिनिटी आएगी, तो इसकी ये तो पोल हो गया, ठीक है, पोल हो गया। अब सिंपल पोल पे आएंगे, तो सिंपल पोल के लिए क्या चेक करेंगे कि जेड माइनस के पाई की वैल्यू इज लिमिट एफ जेड नॉट इक्वल टू जीरो आनी चाहिए, तो चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिमिट जेड टेंस टू के पाई, तो जेड माइनस के पाई एन टू जेड अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर जेड साइन जेड लेंगे, ठीक है। इस पे इसकी वैल्यू चेक करेंगे, तो जेड इजकल टू के पाई पे ये 0/0 आ रहा है, क्योंकि ये जीरो होगा ना, ये नॉन जीरो होगा बट ये जीरो होगा, तो 0/0 आ रहा है, तो हेल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ऊपर में 2z माइनस क्या होगा, के पाई अपॉन कॉस जेड माइनस ई टू द पावर जेड साइन जेड कॉस जेड माइनस क्या आ जाएगा, ई टू द पावर जेड साइन जेड आ जाएगा। अब ये आया लिमिट जेड टेंस टू, इसमें क्या लगाएंगे, के पाई लगाएंगे हम लोग, तो ये तो ऊपर में जीरो आ रहा है और ऊपर में जीरो आ रहा है और नीचे में क्या आ रहा है, ये नॉन जीरो, ये नॉन जीरो, ये जीरो, और के पाई पे ये नॉन जीरो आ रहा है, तो अभी भी ये क्या हो रहा है, अभी भी ये एक्चुअली ऊपर में 4k पाई हो जाएगा ना, तो ऊपर में तो नॉन जीरो आ रहा है, तो नीचे में नॉन जीरो आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, तो नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन ट्रू हो गया, सिंपल पोल हो गया बाय द डेफिनेशन ऑफ सिंपल पोल। अब बोल रहा है जेड
पाई प्लस 2 के 2 पाई आई पे बोल रहा है पोल होगा, तो पाई प्लस 2 पाई आई पे क्या होगा कि इसकी वैल्यू चेक करेंगे, इसकी वैल्यू चेक करेंगे डिनोमिनेटर में, ऊपर में तो नॉन जीरो है, नीचे में इन्फिनिटी आनी चाहिए सबसे पहले पोल के बारे में बात करने के लिए, तो इन्फिनिटी आ जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू आप जब पुट कीजिएगा तो ये 1 आएगी, तो ये इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। तो ये सिंपल पोल बोल रहा है, इज ए पोल। तो हम लोग क्या करेंगे कि जेड माइनस लिमिट जेड टेंस टू पाई प्लस 2 पाई आई लेंगे, ठीक है। तो जेड माइनस पाई प्लस 2 पाई आई इंटू जेड अपॉन 1 माइनस ई जेड साइन जेड, ये है, ठीक है। तो इसमें लिमिट पाई प्लस 2 पाई एल लगाएंगे, तो अभी तो 0/0 आ रहा है, तो 0/0 आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा 2z हो जाएगा और माइनस पाई प्लस 2 पाई आई, ठीक है। और नीचे में क्या होगा साइन जेड, अब साइन जेड का डिफ्रेंशिएटर कॉस जेड आएगा, कॉस जेड में पाई प्लस 2 पाई आई लगा देंगे, ठीक है। और माइनस ई टू द पावर पाई प्लस 2 पाई आई साइन 2 पाई आई माइनस फिर ई टू द पावर पाई प्लस 2 पाई आई अपॉन कॉस 2 पाई आई, ये कर देंगे। तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस पॉइंट पे ऊपर में तो 0 आ रहा है और नीचे में साइन 2 पाई आई क्या होगा हाइपरबोलिक फंक्शन आएगा, तो ये नॉन जीरो आएगा, तो ये नीचे में नॉन जीरो है ऊपर में 0 आ रहा है, तो पोल होने के लिए सिंपल पोल होने के लिए क्या होना चाहिए नॉन जीरो आना चाहिए, बट 0 आ रहा है, तो ये क्या होगा रॉन्ग होगा ऑप्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, एफ इज बी ए होलोमॉर्फिक फंक्शन, पंक्चर डिस्क में क्या है होलोमॉर्फिक है यानी एनालिटिक है, तो लॉरेंट सीरीज होगा पंक्चर डिस्क में, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है एनालस में है तो वो उसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो लिमिट जेड टेंड्स टू 0 पे ही इसकी वैल्यू मॉड एफ जेड इन्फिनिटी आ रही है, तो वी कैन कंक्लूड दैट a-1 नॉट 0, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, a-n इक्वल टू 0 फॉर n ग्रेटर इक्वल टू 1, यानी लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में जो भी कॉफिशेंट्स आएंगे उसके बारे में पूछा है। तो मैं इसको एग्जांपल से लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं अगर ले लूँ 1/z ले लूँ एफ जेड की वैल्यू, ठीक है, तो ये तो पंचर डिस्क में एनालिटिक है, तो होलोमॉर्फिक है पंचर डिस्क में, यानी 0 मॉड जेड 0 से बड़ा मॉड जेड लेस देन इन्फिनिटी पे क्या है एनालिटिक है, तो 0 के अलावा सारे पॉइंट पे एनालिटिक है, तो ये पंचर डिस्क है पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट 0। तो 1/z में क्या है इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन सेम आएगा, तो यहाँ पे z-1 का जो कॉफिशेंट है a-1 आएगा, ये तो 1 है नॉन जीरो है 1 इक्वल, बट a-2 a-3 अदर टर्म्स क्या है a-1 0 है, बट अदर टर्म्स a-1 नॉन जीरो है क्योंकि 1 है, बट अदर टर्म्स क्या है इसके अदर टर्म्स 0 हैं, तो ये ऑप्शन से तो ये, बट अगर हम यही ले लें अगर हम इस एग्जांपल से क्या होगा फ्रेंड्स कि थर्ड और फोर्थ देखिए यहाँ पे a-n बोल रहा है, यानी a-1 भी 0 होगा, a-2 भी a-3 यानी सब होगा, बट यहाँ a-1 तो नॉन जीरो है, तो ये ऑप्शन क्या होगा रॉन्ग होगा। a-n नॉट इक्वल टू 0 होगा n ग्रेटर इक्वल, यानी a-1 इज इक्वल टू भी ये बोल रहा है कि 0 होना चाहिए, तो यहाँ तो a-1 तो 1 आ रहा है नॉन जीरो आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या होगा रॉन्ग होगा। बट यहाँ पे इस एग्जाम्पल से ये तो नहीं हो रहा है डिस्कार्ड, तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 1/z² ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/z² क्या होगा यहाँ पे a-2 नॉन जीरो है, बट a-1 तो क्या है 0 है, तो बोल रहा है a-1 0 होगा नॉन जीरो होगा, तो a-1 तो इस एग्जांपल की क्या है 0 है,
और ये इसको सेटिस्फाई भी कर रहा है, लिमिट z टेंस टू 0 पे इन्फिनिटी पे आएगी। तो ये पंचर डिस्क में ये लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन भी इसका लिखा जा सकता है, क्योंकि एनालिटिक है इस रीजन में। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो एक बचा, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बोल रहा है कि a माइनस एन नॉन जीरो फॉर सम n ग्रेटर इक्वल टू n, बट a माइनस एन इक्वल टू 0 n ग्रेटर देन n। यानी इसका मतलब हो गया कि लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन है किसी फंक्शन का ये एक्चुअली, और इसमें कुछ नेगेटिव इंटीजर है उसके बाद, यानी इसमें जो है ओनली सिंगुलरिटी जो है पोल है, तभी n ग्रेटर देन n के बाद ये सारे जीरो हो जा रहे हैं टर्म, यानी इसेंशियल सिंगुलरिटी नहीं पोल है। यहाँ से ये भी कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं, ये पूछा नहीं बट कंक्लूड कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी अगर हम ये लें लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन तो ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन को साथ साथ में सेटिस्फाई करना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि e माइनस जे ई टू द पावर 1/z ले लें, e टू द पावर 1/z का तो सारे नेगेटिव टर्म्स नॉन जीरो हैं, बट ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, क्योंकि ये इस पे तो ये बोल रहा है पोल बता रहा है, बट इस पे ये इससे भी सोच सकते हैं कि ये क्या है, इसेंशियल सिंगुलरिटी है, जेड इक्वल टू नॉट एग्जिस्ट है, तो ये तो इन्फिनिटी बता रहा है यानी पोल बता रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे सारा कलेक्शन जो भी है पावर सीरीज, लॉरेंट सीरीज, टेलर सीरीज, रेडियस ऑफ कर्व, सिंगुलरिटी पे और भी क्वेश्चन का कलेक्शन मैं एक और वीडियो उस पर बनाऊँगा, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो पे बनाऊँगा। और उसके बाद मैं गेट रूट में जो भी पूछा हो उस पर भी सोल्यूशन बनाऊँगा, इस टाइप का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का कलेक्शन लेके एक सोल्यूशन वीडियो और बनाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो पे आऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, जिससे मैं मोटिवेट होकर एनर्जेटिक होकर और वीडियो आपके सामने अपलोड करता रहूँ। और चैनल में बने रहिए ऐसे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।